Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 8. This is our fourth lecture of unit number 5. In this lecture we will read the topic application of chemical reactions. So first of all, open your books from page number 63. So let's start the lecture. एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं उनका कहाँ कहाँ पे इत्तलाक है। एप्लीकेशंस क्या होती हैं? इत्तलाक, यानी कि कहाँ कहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है बेटा, लास्ट लेक्चर हमने केमिकल रिएक्शंस का पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस वो होते थे जो एक बहुत सारी चीज़ को मिला के एक नई चीज़ बना देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि उन केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से जो चीज़ें बनती हैं उनको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले क्या है कि केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल कौन सी थी? बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन बर्निंग, जलने का अमल, रेस्पिरेशन अमल तनफ्फुस, सांस लेने का अमल, फोटोसिंथेसिस पौधों के अंदर होता है। ठीक है, यानी कि पौधों के खुराक बनाने का अमल। आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस एवरीवेयर इन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि टेक प्लेस होते हैं हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? ईंधन, यानी कि जलने वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे कि नेचुरल गैस और पेट्रोल। ऑन इट्स बर्निंग इन व्हीकल इंजन प्रोड्यूस डिफरेंट गैसेस। जब इनको हम व्हीकल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर उनके इंजन में जलाते हैं, देन क्या होता है? मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। द गैसेज आर सो प्रोड्यूस्ड डिवेल्प प्रेशर टू मूव द पिस्टन। बेटा पिस्टन क्या होता है? ये इंजन के अंदर जो होता है वो पंखा सा होता है, उसको चलाने में मदद करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो गैसेज होती हैं जब ये प्रोड्यूस होती हैं तो इंजन के अंदर मौजूद पिस्टन को घुमाती हैं एंड रन द व्हीकल, और इससे गाड़ी क्या करती है? चलती है। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर किचन इज़ यूज टू कुक फूड। और इसी तरह से जब हम अपने किचन में बर्निंग का अमल जब होता है, जब चूल्हे वगैरह जलाते हैं तो उसका जो ईंधन होता है वो क्या करता है? हमारी खुराक को पकाने में मदद करता है। उसके बाद सिमिलरली हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल। जलने के अमल के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको क्या करती हैं? इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम फॉर वाटर। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो जलने के अमल के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम पानी में स्टीम के प्रोसेस यानी कि भाप बनने के अमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा बर्निंग का अमल। उसके बाद यानी कि डिफरेंट जगहों पे गाड़ियों में बर्निंग के अमल से गैसेस पैदा होती हैं जो कि गाड़ी चलाती हैं, और घरों में फ्यूल के जलने के अमल से हम खुराक यानी कि खाना बनाते हैं, और उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में जलने के अमल से हम क्या करते हैं? पानी की स्टीम वगैरह का प्रोसेस करवाते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बेटा फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। और ये कब टेक प्लेस होता है? जब सनलाइट मौजूद होती है और क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो पौधे के पत्तों में पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन भी एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जिसको हम अपने सांस लेने के अमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखें ये क्या है? 6CO2 + 6H2O, यानी कि 6 2 12 हाइड्रोजन एटम है, 6 कार्बन है और 6 2 12 ऑक्सीजन है। ठीक है, और 6 ऑक्सीजन इधर है, 18 टोटल 18 ऑक्सीजन है। अब देखिए बेटा कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन 6 ये आ गया, 12 हमारे पास हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन ये आ गए, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? टोटल 18 है। 6 ये वाले, यानी कि इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें ओ के साथ तो ये 6 ये वाले, और इस 6 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ऑक्सीजन ये वाले। ठीक है, टोटल हो गए 18। अब उन 18 में से क्या है बेटा? ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे आ गया है O6, और बाकी के ये जो 6O2 है वो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। इस तरह से रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देते हैं। उसके बाद अब बेटा हमारा रेस्पिरेशन का अमल। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के अमल के दौरान द ऑक्सीजन एयर रिएक्ट्स विद द फूड, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें बन रही हैं ना वही दोबारा टूट के किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज़ करेंगे। बेटा ग्लूकोज की जब भी ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ATP में। ATP क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट।
ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज यूज टू परफॉर्म ऑल द सेल बॉडी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहेंगे, लेकिन साथ में क्या है, जो एनर्जी रिलीज होती है ये सेल्स अपनी तमाम सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, यानी कि दूध से दही बनने का अमल, एंड फार्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे हम केक बेक करते हैं, बेकिंग के जो प्रोसेस हैं, इन्वॉल्व द केमिकल चेंजेस, इनके अंदर भी केमिकल चेंजेस होती हैं, विच आर ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। सच केमिकल चेंजेस और रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शंस। इस तरह की जो केमिकल चेंजेस हैं, यानी कि दूध से दही बनने का अमल है, उनको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे बेटा ये आपकी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। ठीक है। ये एक्टिविटीज़ आपने नहीं करनी, वैसे ये जर्नल समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये एक एक्टिविटी है, इसमें आपको उन्होंने मटेरियल दिया हुआ है, चाइना डिश ये जो कप शेप में यहाँ पे पड़ी हुई है, बर्नर है जो नीचे ये आग जलाने वाला होता है, ट्राईपोड स्टैंड 3 टांगों वाला स्टैंड है, सल्फर पाउडर जो वाइट कलर का नज़र आ रहा था, आयरन टर्निंग्स जो कि ब्लैक कलर की है। अब वो क्या करेंगे, चाइना डिश के अंदर आयरन टर्निंग्स और पाउडर डाल देंगे और नीचे से उसको जो बर्नर है उसको जला देंगे और इसको हीट करेंगे ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर रख के। तो वो कहेंगे इसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, यानी कि क्या चीज़ बनती है। तो क्या होगा कि जब हीट होगी तो जो आयरन टर्निंग्स होंगी वो पाउडर के अंदर मिक्स हो जाएंगी और हमें ब्लैक कलर का मास ऑफ आयरन सल्फाइड मिल जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन है बेटा, आयरन प्लस सल्फर, ठीक है, गिव अस आयरन सल्फाइड। ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी इस तरह से बन जाएगी। इस तरह से आपकी दूसरी एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, आयरन नेल्स है एंड वाटर है, यानी कि लोहे की कील है और पानी है। इसमें आप क्या करेंगे, पानी लेंगे और उसके अंदर लोहे की कील को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, डिबो देंगे। उसके बाद वो कहता है 2 दिन के बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या रिजल्ट्स आए। तो आपको बेटा रिजल्ट्स ये होंगे कि जो लोहे की कील है जब वो पानी के अंदर, नमी के अंदर मौजूद होगी तो उसके ऊपर क्या होगा, जंग लग जाएगी। ठीक है। द रिएक्शन इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, जंग आलूद हो जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है। और ये क्या होता है, नमी की वजह से होता है। और आयरन प्लस 3O2 गिव अस 2Fe आयरन ऑक्साइड। तो क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देगा। ठीक है बेटा, जिस तरह से आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बनाता है। इस तरह से बेटा आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।